फोटो कहाँ चली गई? हाँ। सब लोग बताएं। सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट कर रहे हैं कि सीधे जॉगिंग से स्टार्ट करें? जैसा आपको अच्छा लगे मुग्धा जी, आप तो वैसे ही बहुत अच्छा करवाते हो। अच्छा ठीक है। से करा दो, ठंड भी बहुत हो रही है ना। ठंड तो बहुत है। ठंड बहुत है। मैं भी 1 मिनट के लिए बाहर गई थी, बाप रे बहुत ठंड है। रिकॉर्डिंग हो रही है। ओह, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जॉगिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे और जॉगिंग करेंगे। आगे पीछे रुकेंगे। कदम ताल। अब थोड़े से जॉइंट को स्ट्रेच कर लेते हैं। पहले पंजे को आगे करेंगे, अंदर बाहर अंदर, फिर एक बार। अब इसको घुमाएंगे। अगर आपका बैलेंस नहीं बन पा रहा है तो कहीं आप सपोर्ट ले सकते हैं आराम से। दोनों दिशाओं में। अब दूसरे पैर से पहले अंदर बाहर करेंगे। पहले बाहर स्ट्रेच करें पूरा, अंदर बाहर अंदर। फील करें पैर की फिंगर्स, टखना, काफ मसल्स, घुटना, थाइस सब इफेक्ट में आ रहे हैं। फिर अंदर खींचे पंजे को पूरा अंदर। अब घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। अब राइट पैर को राइट साइड ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। अब इसको घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 अपोजिट। 1 2 3 4 5। लेफ्ट को लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 घुमाएंगे। जैसे हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं वही चीजें हैं। 3 4 5 अपोजिट। 1 2 3 4 5। नीज के लिए दोनों पैरों को ज्वाइन करें। 1 2 4 5 अपोजिट। 1 2 3 4 5। कमर के लिए 1 2 3 4 5 अपोजिट। 1 2 3
4 5। दोनों हाथ सामने रहेंगे। कटी चक्रासन करना है, लेकिन पहले हम क्या करते हैं, जब हम घूमते हैं तो अपना अपोजिट हैंड हम शोल्डर पर रख लेते हैं। आज हम ये एज्यूम करेंगे कि हमने एक बॉल पकड़ी हुई है, तो इस गैप को कम नहीं करना है, अदरवाइज बॉल गिर जाएगी। तो गैप उतना ही रखना है। धीरे धीरे हम राइट साइड मूव हुए, गैप कम नहीं करना, नहीं तो आपने जो बॉल पकड़ी वो गिर जाएगी। तो देखो आप उतना नहीं घूम पा रहे, पहले जितना घूम जाते थे। गैप कम नहीं करना, धीरे से वापस आए, गैप उतना ही रहेगा। अच्छा बताना भूल गई, दोनों पैर के पंजे सामने की तरफ रहेंगे। अब हम लेफ्ट साइड जाएंगे, दोनों हाथों का गैप उतना ही रहेगा। धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, धीरे से वापस आकर शोल्डर घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। अपोजिट 1 2 3 4 5। फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे, ऊपर से, नीचे से, अंदर से, बाहर से। दूसरे हाथ की फिंगर्स को इसी तरह चारों डायरेक्शन में मुट्ठी बनाएंगे, खोलेंगे, अच्छे से टाइटली बंद करें, और जब खोलें तो पूरा अच्छे से स्ट्रेच करके खोलें। अब मुट्ठी घुमाएंगे 2-3 बार क्लॉकवाइज, 2-3 बार एंटी क्लॉकवाइज। कान रखेंगे शोल्डर पर, वापिस आकर लेफ्ट कान लेफ्ट शोल्डर पर, वापिस आकर चिन ले जाएंगे राइट साइड पहले, वापिस आकर लेफ्ट साइड, पीछे, आगे। अब घुमाएंगे बहुत स्लो स्पीड से, कान को शोल्डर से टच करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में। वापस। तो ये हो गए हमारे सूक्ष्म जॉइंट्स के लिए। अब 3 बार ओम ध्वनि करेंगे और गायत्री मंत्र का पाठ कैसे करेंगे, जैसे हम पहले करते हैं पर्वतकार स्थिति में। जो बैलेंस ना बना पाए, आप पीछे आराम से सपोर्ट ले सकते हैं, अदरवाइज जो बैलेंस बना सकते हैं वो बिना सपोर्ट के करेंगे। सांस भरें। दूसरे पैर से करेंगे गायत्री मंत्र का पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आराम से वापस आएंगे। अब थोड़ी सी कार्डियो फिर से क्या करेंगे, अपने पैर को क्रॉस करना है और क्रॉस करके दूसरे पैर के सीढ़ी में लाना है। मतलब हमने राइट पैर क्रॉस किया तो लेफ्ट पैर के आगे नहीं आएगा, पीछे साथ में रहेगा। हाथ का मूवमेंट ऊपर। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कोशिश करो घुटना ना मुड़े। 19 20 करते रहेंगे। 24 26 28 30। अब पैर पीछे जाएगा, हाथ भी पीछे। 1 2 4 6 8 10 12। फिर से कोशिश करो अपोजिट पैर पहले वाले पैर के सीधी रेखा में आए। 22 24 26 28 30। अब पैर साइड में गया, वापस आ गया।
हाथ इस तरह से, जैसे हम चेस्ट प्ले करते हैं। अब पैर फोल्ड होगा घुटने से ऐसे ऐसे, और हाथों की मूवमेंट कैसे रहेगी, गर्दन शोल्डर आगे चेस्ट पीछे। रुकेंगे। अब इन्हीं को हम रिपीट करेंगे फिर से। तो पहले हमने क्या किया था, पैर आगे से लाए थे हम। चलिए रिपीट करेंगे फिर से 30 टाइम। कोई भी घुटना नहीं मुड़ रहा है और दोनों पैर एक सरल रेखा में आ जाते हैं। 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। फिर पैर पीछे लिया था, टेन, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। फिर पैर साइड में लिया था, थर्टी। उसके बाद हमने पैर को फोल्ड किया था और 3 मूवमेंट किए थे, गर्दन के, शोल्डर के और चेस्ट के। स्टार्ट करें। थर्टी। वापस आप कुछ अपने टमी के लिए करेंगे, चेस्ट टच करेंगे, घुटना राइट, घुटना राइट चेस्ट। अब राइट घुटना ले जाएंगे लेफ्ट शोल्डर की तरफ। कैसे, हाथ चाहे आप पीछे रखो, थर्टी। तो ये दोनों मूवमेंट्स हमने किए अपने टमी के लिए। अब क्या करेंगे, एंकल उठाएंगे, हाथ ऊपर और एंकल नीचे तो हाथ भी नीचे।
सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी आपको, तो इसी तरह हमें सांस लेनी है और छोड़नी है। नेक्स्ट में भी उसमें क्या करेंगे, एक पैर आगे एक पीछे, सांस के साथ हाथ पीछे। अपोजिट साइड से पहले राइट पैर आगे था, अब लेफ्ट पैर आगे है। रिलैक्स बैठ जाए आसन पर। तीसरा सांस के साथ कैसे करेंगे, वज्रासन में बैठेंगे और खड़े होंगे। तो साथ साथ हमारा भस्त्रिका भी हो रहा है। अब दोनों पैर एक साइड लेके गए, दोनों पैर हमारे लेफ्ट साइड गए। अब उठेंगे। अब दोनों पैर राइट साइड, अपने अपनी क्षमता अनुसार करें हर चीज, स्पीड अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं। ट्वेंटी। अब थोड़ा रिलैक्स करेंगे। कैसे, दोनों पैर सामने फैलाएं, अपोजिट हाथ से पैर का अंगूठा पकड़ना है। सपोज हमने लेफ्ट पैर का अंगूठा पकड़ना है राइट हाथ से, और लेफ्ट हैंड से घूम जाएंगे, होल्ड करेंगे। अपोजिट साइड से पैर के पंजे को अंदर खींच के रखिए। वापस। चलिए अब हम क्या करेंगे, आप लोग को याद होगा बहुत पहले हमने डिफरेंट टाइप की वॉक्स करी थी, आज वो करते हैं, बहुत दिन हो गए। तो सबसे पहले डक वॉक करेंगे। उसके लिए दोनों पैर हमारे पूरे आसन पर, और हम चलेंगे 10 कदम आगे 10 कदम पीछे। हो गया, 10 कदम हम आगे गए थे 10 काउंटिंग, और 10 काउंटिंग पीछे। अब क्या करेंगे, पैर की एड़ी उठा लेंगे, केवल पैर के पंजे के बल चलेंगे। हो गया, 10 कदम आगे गए थे 10 कदम पीछे। थर्ड क्या करेंगे, जैसे हम कैट एंड काउ पोज में बैठते हैं,
दोनों घुटने आसन से, दोनों हथेलियां ये। अब दोनों घुटने उठा देंगे ये। अब चलेंगे। एक बार फिर से करते हैं इसको। रिलैक्स। अपनी अपनी 10 काउंटिंग कर रहे हैं ना आप लोग, मतलब 10 कदम आगे जाते हैं, 10 कदम पीछे आते हैं। चलिए थर्ड में हम क्या करेंगे, खड़े होंगे, आगे जाएंगे 10 कदम, फिर पीछे। हाथों को 10 काउंटिंग तक आगे ले जाना है, और जब आगे जाते हैं तो पूरा प्लैंक पोजीशन आ जानी चाहिए। कैसे, 1 3 4 5 6 7 8 9 10। प्लैंक आ गया, फिर 10 में वापस। फिर से एक बार। फिर से एक बार। रिलैक्स, पहचान। नेक्स्ट में क्या करेंगे हम, रैबिट वॉक। इसमें जो लोग जंप नहीं कर सकते वो इसको ना करें, वो आराम से डक वॉक करें। नेक्स्ट रैबिट वॉक में हम कैसे करेंगे, 10 बार आगे गए, 10 पीछे। सपोर्ट ले सकते हैं आप हाथ का। हम जंप करके आगे गए और जंप करके पीछे आ रहे हैं। एक बार फिर से करके देखें। अगर आपको उल्टा जाना अनइजी लग रहा है, वैसे तो कोशिश करें उल्टा ही जाएं, अदरवाइज आप टर्न भी हो सकते हैं। बस कोशिश करें कि उल्टा ही जाएं। बैलेंस बिगड़ता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सपोर्ट ले लो। हो गया, ये होगा हमारी रैबिट वॉक। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्रैब वॉक। उसपे हम कैसे करेंगे, आराम से बैठ जाओ, दोनों हाथ अपने हम पीछे लेंगे, जैसे हम कोण आसन में लेते हैं। बीच वाले हिस्से को उठाएंगे, अपने बॉडी के बीच वाले हिस्से को, ये। अब हम इस स्थिति में वॉक करेंगे, कैसे, कोशिश करें कमर नीचे ना जाए। एक बार फिर से करेंगे। पीछे वापस, रिलैक्स। अब हम थोड़ा सा आराम से करेंगे। उसमें क्या करेंगे, अपने हिप वॉक करेंगे, हिप के बल चलेंगे। कैसे, उठा के पटकना है हिप को। इधर से भी करके दिखा देते हैं आंखों को। रिलैक्स। अब कोई ये कह सकता है कि हमसे तो भैया हिप उठाया नहीं जा रहा है, हम तो ऐसे नहीं कर पा रहे हैं।
तो हम इसको थोड़ा और इजी बना देते हैं। वो कैसे, हम केवल बैठे बैठे वॉक करेंगे, इसमें लेग्स का कोई मूवमेंट नहीं होगा, केवल हाथों का मूवमेंट होगा। कैसे, चलिए ऐसा लगेगा कि आप फील करोगे हम दौड़ रहे हैं। रुकेंगे, देखो इधर शोल्डर में बहुत अच्छा मूवमेंट था। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हमें लगने लगा हाथों का तो हो गया, लेकिन पैर तो कुछ मूव ही नहीं कर रहे हैं। तो जो लोग नीचे बैठ के नहीं कर सकते हैं वो चेयर बैठे करेंगे। कैसे, सपोज हमने एक चेयर ली, हम इस पर बैठ गए। अब जो लोग जॉगिंग नहीं कर सकते, खड़े होके नहीं कर सकते, बैठ के वॉक करेंगे आराम से। चलिए चेयर, सबने ले आई चेयर, स्टार्ट करते हैं। कैसे, स्पीड अपने हिसाब से, स्लो करना है तो ऐसे, तेज करना है तो रिलैक्स। चलिए, तो आप ये कोई नहीं कह सकता कि जी मैं तो खड़ा नहीं हो सकता, मेरी लेग से प्रॉब्लम है इसलिए मैं वॉक नहीं कर सकती, मैं जॉग नहीं कर सकती। चलिए लास्ट करेंगे, लास्ट इसमें है लंजेस वॉक। एक पैर आगे एक पीछे, सेम, दूसरा आगे पहला पीछे। रिलैक्स, बैठ जाए आराम से। थकान लग रही है और अगर आपके घुटने में दर्द आ गया है, थोड़ा सा आराम से इसको पटक लें। चलिए अब थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। तो स्ट्रेचिंग में सबसे पहले हम करेंगे अकर्ण धनुरासन। कैसे, दोनों पैरों को हमने सामने ले लिया, राइट पैर की एड़ी के नीचे हमने दोनों हाथ रखे और इसको अपने माथे से टच करना है।
कोशिश करें गर्दन नीचे ना लाएं। अगर ले जा सकते हैं तो सिर के पीछे ले जाएं और वापस आएंगे। अब अपोजिट पैर का अंगूठा पकड़ेंगे और इसको अपने कान के पास ले जाएंगे। लेफ्ट हैंड से हमने राइट पैर का अंगूठा पकड़ा और राइट हैंड से लेफ्ट पैर का अंगूठा। अब एक को हम ऊपर ले गए। वापस अपोजिट साइड से करेंगे। अब लेफ्ट पैर की एड़ी के नीचे हाथ रखेंगे, उठा देंगे ऊपर। वापस आएंगे, अपोजिट हैंड से पैर के अंगूठे पकड़ें। तो पहले हम अपनी बॉडी की मोबिलिटी चेक कर रहे थे और अब हम अपने बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी चेक कर रहे हैं। चलिए उठाइए। रिलैक्स करेंगे धनुरासन, नहीं सॉरी धनुरासन नहीं, जानुसिरासन। एक पैर फोल्ड, एक बाहर खुला। तो जो पहले पैर खुला है उस साइड जाएंगे, फिर सेकंड टाइम जो पैर फोल्ड है उस साइड जाएंगे। चलिए पहले कैसे करेंगे। दोनों हाथ ऊपर लिए, खींचे दोनों हाथों को ऊपर, सांस भरें और सांस खींचते हुए नीचे जाएंगे। नीचे जाने के लिए कमर से रोल नहीं होना है। पहले चेस्ट को आगे खींचो, फिर धीरे धीरे लोअर बैक में प्रेशर डालते हुए हम इस तरह से जाएंगे। चलिए पैर का घुटना आसन से चिपका रहेगा और कोशिश करें दोनों कोहनियां आसन से लग जाएं। धीरे से वापस भी उसी तरह आएंगे। पहले चेस्ट को आगे खींचते हुए धीरे धीरे उठेंगे। अब हम जाएंगे घुटने वाली साइड। माथा लगाना है आसन से, दोनों कोहनियां भी। ये तो बड़ा आसान हो गया। वापस आएंगे। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमारा लेफ्ट पैर खुला है, तो सॉरी राइट पैर खुला है, तो राइट हैंड से लेफ्ट घुटना पकड़ लेंगे। अब लेफ्ट हैंड से राइट पैर का अंगूठा पकड़ना है। ये हाथ कान के पीछे से आए, निगाहें ऊपर। अब ये सारे मूवमेंट हम राइट लेग को खोल के कर रहे हैं अभी। अब अगर आपको ये लग रहा है कि आप इसे नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा इजी करने के लिए आप लेफ्ट पैर को खड़ा कर सकते हैं। कैसे, अगर हम इसको खड़ा कर लें और पैर का टखना पकड़ लें तो थोड़ा इजी हो गया। देखो ये वापस आएंगे। अब क्या करेंगे, जो पैर हमारा फोल्ड है लेफ्ट, इसको भी सीधा कर देंगे, लेकिन सामने नहीं, ऊपर। कैसे, ऊपर सीधा करेंगे और लेफ्ट हैंड को इसके आगे से लाएंगे, राइट हैंड पीछे से, और अब सीधा कर दो। मुग्धा जी एक बार फिर से बता दो ये।
लेफ्ट लेग हमने खड़ी करी है ऊपर और लेफ्ट हैंड हम इसके आगे से लाए, राइट हैंड पीछे से लाए, ये राइट हैंड सिर के पीछे से लाए, आराम से होल्ड करो, वापस आएंगे। अब यही 4 मूवमेंट हम अपोजिट साइड से करेंगे। अब लेफ्ट को खोल देंगे, राइट फोल्ड कर लेंगे। तो पहले जैसे हम धनुषीर आसन करते हैं, दोनों हाथ ऊपर, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुके, घुटना आसन से चिपका के रखो, दोनों घुटने आसन से चिपका के रखने हैं और दोनों कोहनियां धीरे धीरे वापस। जाने का आने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रोल करके जाते हो तो आपकी बैक में पेन आ सकता है, बस जिस तरीके से हम गए हैं इसको बैक पेन वाले भी कर सकते हैं। अब हमें घुटने की साइड जाना है, आसन से लगाना है अपने माथे को, चेस्ट रहेगी हमारी घुटने पर, वापस आए। इसमें हम ज्यादा होल्ड नहीं करते क्योंकि इसमें इजी है काफी। अब अपोजिट हैंड घुटने पर और राइट हैंड से हमने लेफ्ट पैर का अंगूठा पकड़ लिया, निगाहें ऊपर। फिर से वही, अगर आपका घुटना पकड़ में नहीं आ रहा है तो आप पैर को खड़ा कर सकते हैं। राइट पैर को खड़ा करके अगर एंकल पकड़ लोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। अब तो लेफ्ट पैर का पूरा पंजा ही पकड़ में आ गया। निगाहें ऊपर, जो हाथ ऊपर से है उसको कान के पीछे से रखना। तो ये साइड में फैट आ ही नहीं सकता आपके, डेली करते रहेंगे तो। वापस आए। अब क्या करना है, राइट पैर को ऊपर खड़ा करना है, राइट हैंड आगे से लाएंगे, लेफ्ट हैंड पीछे से, और इसको पूरा सीधा कर देंगे। घुटने से पूरा सीधा कर दो राइट लेग को। वापस आ जाएंगे धीरे से। चलिए अब क्या करेंगे, अब हम लिजार्ड पोज में स्ट्रेचिंग करते हैं। लिजार्ड पोज कौन सा होता है, एक पैर आगे, एक पैर पीछे सीधा। हो गया। अभी हमारे एक हाथ पैर पैर के दाएं बाएं है हमारे हाथ। अभी क्या करेंगे, राइट पैर आगे है तो राइट हैंड को भी लेफ्ट साइड ले आएंगे। समझ में आ गया, राइट पैर आगे है तो दोनों हाथ इस तरह से, पीछे वाला घुटना आसन से नहीं लगेगा बिल्कुल भी। अब हम नीचे जाएंगे और अपना माथा आसन से लगाएंगे, लेकिन पैर वो लेफ्ट घुटना उठा रहना चाहिए, ये स्थिति। कान लगाओ, माथा नहीं लगा। कान भी लगा देंगे सर, आप बोलो, हम जो मर्जी लगा देंगे। कान लगाओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चेस्ट का ऊपर नीचे करते हैं, चेस्ट आसन के तो पैरेलल नीचे जाएंगे। अब फोटो खींचने वाली है, आ जाइए सारे जिसने नहीं खोला हुआ है। चेस्ट आसन के पैरेलल रखनी है जब हम नीचे जाएंगे। कैसे, अगर आप अपनी फोटो देखना चाहते हो तो खोल लो। घुटना आसन से बिल्कुल मत लगाना पीछे वाला। दस बार करने के बाद अब क्या करेंगे, ये वाला हाथ राइट घुटना आ गया है तो राइट हैंड हम राइट घुटने के नीचे से ले आए, इसको हम घुटने के अंदर से ले आए ऐसे। अब दोनों कोहनियां आसन से लगानी है हमने,
पीछे वाला घुटना उठा हुआ, दोनों कोहनियां आसन से चिपका दो। वापस आओ, आराम से पीछे वाला घुटना लगा लो आसन से। थाइस में स्ट्रेच देखा था पीछे वाली थाइस में। अब हमें क्या करना है, जो पैर आगे उसमें स्ट्रेच बहुत ज्यादा था ना। अब जो पैर पीछे है लेफ्ट यानी की, तो लेफ्ट हैंड से ही उसको पकड़ेंगे और राइट साइड से घूम जाएंगे। इसमें आप घुटने के नीचे कुशन रख सकते हो, कई बार घुटने में पेन आ जाता है, तो घुटने के नीचे आराम से कुशन रखो तो इजी होगा। ये स्थिति हो गई, इसको पकड़ा हमने और हम ऐसे घूम गए। वापस आए, अब यही चीजें हम लेफ्ट पैर आगे लाके करेंगे। अब हमारा राइट पैर आगे था, अब लेफ्ट पैर आगे ले आएंगे, दोनों हाथ पैर के साइड में ले आओ। साइड में कैसे, एक साइड ये। अब घुटना पीछे का उठा हुआ है, अब अपना कान टच करना है। सर ने टारगेट दिया तो कान ही टच करना भाई। पीछे वाला घुटना उठा के रखना, आराम से वापस आओ। 10 बार पुशअप कर लेते हैं, कोशिश करेंगे चेस्ट आसन के अधिक करीब से करीब जाए। हो गया, घुटना उठा हुआ है पीछे का भी। अब हाथ पैर के अंदर से ले आओ ये, और दोनों कोहनियां आसन से लगा दो। घुटना भी उठा हुआ पीछे वाला, थोड़ा घुटना और उठाओ पीछे वाला। वापस, अब आराम से राइट घुटने के नीचे कुशन रखो। ये लेफ्ट अब पीछे वाले पैर को पकड़ना है, राइट पैर फोल्ड है तो राइट हैंड से ही पकड़ेंगे इसको। ये, और अब घूमेंगे लेफ्ट साइड। कंधे को खींचो थोड़ा और पीछे। आराम से वापस। चलो अब पेट के बल आ जाएंगे। भुजंगासन करेंगे। कल वाला टारगेट है 70 का ही, लेकिन जिनकी बैक में पेन आता है वो 30 या 40 करेंगे बस। जिनकी नहीं है वो थोड़ा फास्ट करके 70 टारगेट कर सकते हैं। स्टार्ट करें। साथ साथ भस्त्रिका हो रहा है।
जितना हो गया छोड़ देंगे, विश्राम करेंगे आराम से। हथेली के ऊपर हथेली, उसके ऊपर कान, पीछे से एड़ी अंदर से लेते हुए। जब रिलैक्स हो जाए तो हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन के लिए दोनों पैरों को फोल्ड करें, टखने पकड़ें। अब दोनों घुटने मिला दे, पहले आसन पर रखे रखे ही दोनों घुटने मिला दें। अब उठाएं, आगे से धड़ भाग। कोशिश करके घुटने मिला के रखना जितने हो सके। अब क्या करेंगे, घुटनों को खोल देंगे बाहर और ऊपर भी खोलेंगे सीधे। तो कोशिश करें घुटने से आपकी लेग सीधी हो जाए। अब साइड में दोलन कर लेते हैं। पता है ना, घुटने और चेस्ट आसन से नहीं लगेगी रोलिंग करते समय। तो प्रेशर सारा कहाँ रहेगा हमारा, नाभि पर। रिलैक्स। रिलैक्स करते हैं मक्कट आसन की चौथी विधि में। कैसे, दोनों कोहनियां आसन से लगा दो, चेस्ट भी और माथा भी। राइट लेग उठाओ और उसको लेफ्ट साइड अधिक से अधिक दूरी पर, अपने शरीर से जितना दूर ले जा सके तब आसन पर टिकाना है। पैर का अंगूठा और एड़ी आसन से लगेगी। नहीं, कोहनी छाती के कोहनियां ऊपर की तरफ उठा के करेंगे तो छाती को उठने नहीं देगा। हथेली छाती के दाएं बाएं, कोहनी मुझे आसमान की तरफ। उससे इजी हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब आप ऐसे कह रहे छाती हैं ना नहीं ये, उठती, छाती आप नहीं ऐसे कह रहे उठती। हैं ना ये, हाँ राइट, छाती नहीं उठने देगा वो। बट अगर हम कोहनी लगाते हैं ये, ठीक है, आप जैसे करवा लो। दूसरी साइड से करेंगे। लेफ्ट उठाया, राइट साइड आसन पर। वापस। हाँ, सिडनी में कह कर करके मैंने सभी के वीडियो खुलवा दिए, अब एक दो जने रहते हैं यहाँ पर, 50% का वीडियो नहीं खुला हुआ है। हाँ सर, ये वैसे गलत बात है। मतलब इतना आपके कहने के बाद भी पता नहीं क्यों नहीं। सिडनी में मतलब कह कह करके या तो छोड़ दिया, एक आध जने ने तो आना ही छोड़ दिया। सर एक्चुअली इट्स रिस्पेक्ट, आपकी भी रिस्पेक्ट है, आप कह रहे हैं लेकिन कोई नहीं खोल रहा है, पता नहीं क्यों। चलिए कोई कैसी भी प्रॉब्लम है बात तो होगी, चलता है नहीं। हम शलभासन करेंगे। पहले थोड़ा कैट एंड काउ में कमर के लिए कर लेते हैं, ऊपर नीचे। सांस भरी, गर्दन ऊपर, कमर नीचे। सांस छोड़ी, कमर ऊपर, गर्दन नीचे। एक बार फिर से। चेंज, फिर से चेंज। मैंने तो बोला आप कुछ भी करो, लेकिन वीडियो खोल के रखो। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो कोई नहीं बोलेगा कुछ, अब हम क्या एक्टिव तो रहोगे। करेंगे, घुटना टच करेंगे चेस्ट से। कैसे, ये, और पैर सीधा, पैर बिल्कुल सीधा हो जाना चाहिए घुटने से। चलिए, साथ साथ गर्दन का मूवमेंट।
अब पैर को बाहर खोल दो पूरा। हमारा राइट लेग ऊपर है ना, तो लेफ्ट हैंड उठा लो। ये अभी ये दोनों आसन के पैरेलल हैं। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे। कैसे? 1 2, हाथ भी और पैर भी। 3 4 5 6 7 8 9 10। लोअर बैक में इफेक्ट देखा? नहीं देखा तो एक बार होल्ड करके देखेंगे। ऊपर ले जाके होल्ड करेंगे। आप देखो, धीरे से वापस ले आओ। अब यही लेफ्ट लेग से करेंगे पहले। अब हाथ भी उठा लेंगे ऊपर नीचे। अब होल्ड करेंगे ऊपर ले जाके। रिलैक्स, आराम से बैठ जाए वज्रासन में। सांस नॉर्मल है? नहीं है तो एक बार गहरा लंबा सांस भरेंगे और धीरे से छोड़ेंगे। रिलैक्स हो गया। अब मंडूकासन करेंगे। मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, नेवल के नीचे, सांस भरी ऊपर खींचा, सांस छोड़ के आगे झुके, घुटने मिले हुए। निगाहें सामने, मुट्ठी खड़ी करके रखना। यहाँ पे चाहे गहरे लंबे सांस लो, चाहे कपालभाति करो। पर्पस है कि मुट्ठी का प्रेशर हमारा लगातार पेट पर बना होना चाहिए। हाँ, मंडूकासन में एक चीज और ध्यान रखनी है, हमें पीछे से हिप नहीं उठाना चाहिए। ये ऐसे ही रहे। वापस आएंगे। एक हाथ की मुट्ठी बनाई, दूसरे हाथ की कटोरी बनाई, कटोरी को मुट्ठी के ऊपर रखा और फिर से सांस छोड़ते हुए नीचे गए। दबाओ कटोरी से मुट्ठी को। वापस आकर रोलिंग करेंगे, दोनों हाथ की कटोरी बनाकर नेवल के ऊपर रखेंगे इस बार। धीरे से वापस आओ। अब करेंगे उष्ट्रासन, फुल उष्ट्रासन एंड सुप्त वज्रासन। क्योंकि हम आगे झुके थे मंडूकासन में, इसलिए एक आसन पीछे झुकने का। सभी पुराने हैं, सबको विधि पता है। जिसको ना पता हो वो पूछेगा प्लीज। पहले उष्ट्रासन की अच्छी स्थिति लो। अच्छी स्थिति मतलब कमर पूरी बैंड हो जाए, थाइस खड़ी हो जाए। थाइस खड़ी कैसे होंगी? जब आप कमर और पीठ को आगे खींचोगे तो आपकी थाइस खड़ी होंगी।
अब हम धीरे धीरे पीछे जाएंगे, कोहनी लगाएंगे आसन से और सिर का ऊपर वाला हिस्सा दोनों घुटने मिला दो सुप्त वज्रासन के लिए। कमर पीठ लगा दो आसन से और दोनों हाथ ताड़ासन में, दोनों घुटने मिलाओ आपस में भी और आसन से भी। खींचो दोनों हाथों को ऊपर, जैसे कोई इंसान ऊपर खड़े होकर आपके हाथों को खींच रहा है ऊपर। तो देखो खिंचाव बढ़ गया, अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, साइड में रिब्स, थाइज। धीरे से वापस, लेकिन वापस कैसे आएंगे, जैसे गए थे। तो कैसे, पहले अपने पैर के पंजे पकड़े, सिर उठाया, धीरे धीरे उठना, कोहनी के बल, फिर हथेली के बल, फिर घुटने पर खड़े हो गए और ये वापस आ गए। चलो अभी सिंहासन से पहले ऐसा करते हैं, जैसा लग रहा है कि हमने पेट के लिए कुछ नहीं किया। तो 2 मिनट पेट के लिए लगा ले, केवल 2 मिनट। ले जाएंगे पीठ के बल। अब जिनकी बैक में पेन नहीं है वो दोनों हाथ और दोनों पैर इकट्ठे लाएंगे और वापस ले जाएंगे। जिनकी बैक में पेन है वो एक एक हाथ से, राइट लेग लेफ्ट हैंड, अपोजिट हैंड से ऐसे छुएंगे ये। और जिनकी बैक में पेन नहीं है वो एक साथ 20 टाइम्स। स्टार्ट कर दें। सांस के साथ करने हैं, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। और नीचे पैर आसन पर नहीं रखते हैं। मेरी काउंटिंग गलत हो गई, आप लोग अपने अपने हिसाब से कर लेना। रिलैक्स। अब हम अपनी कमर को ठीक कैसे करेंगे, भुजंग आसन में अपनी कमर को ठीक करेंगे। अगर बैक में किसी के पेन हो गया फिर भी, तो भुजंग आसन में आकर सिंहासन करेंगे, तो साथ साथ हमारी कमर भी ठीक हो जाएगी। वापस आएंगे, थोड़ा गले को सहला लें, जिसे हम यौगिक मालिश बोलते हैं। कॉलर बोन के पॉइंट्स प्रेस करने बहुत इंपॉर्टेंट है थायराइड के लिए। चलिए गोमुख आसन और वक्रासन हम प्राणायाम के टाइम करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हंसी का आसन। पहले हा हा हु ही हंसेंगे शोल्डर मूवमेंट के साथ। चलिए खिलखिला सा जोर से। जब आप हंसेंगे
तो हाथों का स्पेशली ध्यान रखना है। कैसे? जब हंसी शुरू करी, हाथ नीचे से लेके ऊपर गए और हंसते 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 हम हाथों को पूरा 180 डिग्री पर खोल दें, पीछे, फिर नीचे लाएं। चलिए एक बार करके देखते हैं इस तरह से। एक बार फिर से इसी तरह से हाथों के साथ। रिलैक्स। पहले एक गहरा लंबा सांस लेंगे, ब्रीद इन, होल्ड करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए और बहुत धीरे से ब्रीद आउट। चलिए सांस नॉर्मल है आपकी। अब एक ओम ध्वनि और फिर प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कपालभाति करेंगे। 1 मिनट कपालभाति गोमुख आसन में, 1 मिनट वक्रासन में और 3 मिनट शीर्षासन में। चलिए सबसे पहले गोमुख आसन में करेंगे। विधि रोज बताई जाती है। जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर से, दूसरा हाथ नीचे से। चेंज। वापस हमने 40-40 सांस करी है। वक्रासन। लेफ्ट लेग सीधी है तो लेफ्ट हैंड से लेफ्ट घुटना पकड़ा और राइट हैंड को चिपका दिया अपने स्पाइन से, कोहनी कर दी सीधी, गर्दन राइट साइड। कपालभाति स्टार्ट कर दे। 40 सांस के बाद चेंज कर लें। गर्दन को इतनी घुमाए दें कि हम कंधे तक आ जाए हमारे। आपकी सांस हो गई रिलैक्स। अब हम जो कर सकते हैं वो शीर्षासन में करेंगे। जो नहीं कर सकते वो आराम से वज्रासन में या सुखासन में बैठ के करें। शीर्षासन वाले स्टार्ट कर दें, बाकी लोग भी।
शीर्षासन में सबको पता है एकदम से हमें वापस नहीं आना होता है, कुछ सेकेंड्स के लिए सिर को नीचे करके रेस्ट करें साइड पोज में, उसके बाद ही वापस आए। और शीर्षासन के बेनिफिट, कपालभाति करते रहेंगे हम, 1 मिनट के लिए ऑफ करेंगे। शीर्षासन के बेनिफिट तो हमें डेली सर ने बहुत सारे बेनिफिट बताए हैं। तो आज हम ऐसा करते हैं, एक एक करके सब लोग अपना वीडियो खोलेंगे और एक एक करके बेनिफिट बताएंगे। सबसे पहले प्रिया जी एक बेनिफिट बताएंगे शीर्षासन का। सबसे इजी बेनिफिट, बाल लंबे होते हैं, काले होते हैं। ठीक है, मोनिका जी कोई भी शीर्षासन का एक बेनिफिट। चलिए मोनिका जी की तरफ से मैं बताती हूँ, आईज के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि हमारा ब्लड का सर्कुलेशन हमारी आईज की तरफ होता है। मंजू जी। बाकी लोग कपालभाति करते रहे। मंजू जी हाँ शीर्षासन का कोई भी एक बेनिफिट बताइए। हाँ, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और बाल काले होते हैं वो तो प्रिया और जी ने बता दिया। और मेमोरी नर्व 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 मेमोरी सब हाँ, अच्छा होता मंजू जी ने बिल्कुल सही बताया कि हमारी मेमोरी शार्प करने के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि हमारा ब्लड का सर्कुलेशन हमारी ब्रेन की तरफ होता है। ठीक है, कविता जी आप बताइए एक बेनिफिट। चेहरे पे ग्लो आता है जी, आंखों का, आंखें ठीक होती है। क्या बोला आपने? आंखों की रोशनी और चेहरे पे ग्लो। हाँ, आंखों की रोशनी आवाज की बात हो गई, हमारे लंग्स और हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। चेहरे पे ग्लो आता है जी। सुदेश जी आवाज आप कम आ रही है। बताइए। हाँ सुदेश जी कोई थायराइड बेनिफिट बताइए शीर्षासन का। थायराइड के लिए थायराइड के लिए अच्छा होता है, सही। लंबाई जी आप बताइए शीर्षासन का कोई भी एक बेनिफिट। एक तो ये एंटी एजिंग होता है, दूसरा ये ग्रेविटी हर चीज को अपनी तरफ पुल करती है, तो ये प्रोलैप्स यूट्रस के लिए भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि जब हम एंटी ग्रेविटी ऊपर जाते हैं तो हर एक चीज, तो बेसिकली ये हार्मोन्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। क्योंकि क्या होता है एज के साथ साथ हमारे लेडीज के स्पेशली जो नीचे के पार्ट्स होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे यूट्रस हो गया, ओवरी, वो थोड़ा लूज होके नीचे को आने लगते हैं। तो जब हम उल्टी डायरेक्शन में ब्लड जाता है तो वो पार्ट्स हमारे अपनी जगह पर नॉर्मली आते हैं। ठीक है, राजबाला जी आप बताइए। लंबाई भी बढ़ती है इससे। हाँ लंबाई, लंबाई लेकिन हमारी इस एज में तो नहीं बढ़ेगी अब, मतलब बच्चों के लिए नो डाउट अच्छा है। बच्चों के लिए अच्छा है ना, हाँ ये ठीक है, सारी हाँ चीजें लंबाई बढ़, मेमोरी शार्प बिल्कुल होती है सही। याद। संगीता जी आप बताइए। अच्छा कमल आंटी रहेगी ना, कमल आंटी आप बताओगे। चलिए संगीता जी मैं ही बताएंगे। करती हूँ। वैसे लंग्स संगीता के जी। लिए भी बहुत अच्छा है, ये तो मुझे मालूम है, और फेफड़ों के लिए भी सही है। जी, लंग्स और हार्ट के लिए संगीता जी हाँ। आप बताइए एक और बेनिफिट। थायराइड हार्मोन को, पीसीओडी और जो भी महिलाओं की जो प्रॉब्लम रहती है उसको ठीक करता है। संगीता जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बाकी लोग कपालभाति करते रहे। संगीता जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर नहीं आ रही है, अब आ रही है। हाँ हार्मोन हमारे जो पीसीओडी वगैरह की जो दिक्कतें होती है उनको ये ठीक करता है। ठीक है, संगीता जी आप, संगीता शर्मा जी। हार्ट के लिए अच्छा है और वेरिकोज के लिए अच्छा है। हाँ हार्ट के लिए हम पहले बात कर चुके हैं, वेरिकोज के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वेरिकोज इसीलिए होती है क्योंकि हम खड़े रहते हैं, हमारे ब्लड का सर्कुलेशन नीचे की तरफ रहता है पूरे टाइम। तो जब हम उल्टी डायरेक्शन में ब्लड का सर्कुलेशन जाता है तो हमारी वेरिकोज वेन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। मंजू डेली जी आप बताओगे कुछ। चलिए अंजू जी आप बताओगे कुछ। वैसे तो देखो मुग्धा, सबने सब कुछ बताया ही है, लेकिन ये है कि अपने लोग ये करते रहेंगे तो बाल हमेशा काले ही बने रहेंगे। ठीक है, स्मिता जी आप कुछ और बताओगे, जितनी ही जो के अलावा कुछ और बताओगे। मुझे लगता है मुग्धा जी कि जिस चीज के लिए हम अपने आप को चैलेंज करते हैं वो हमारे को एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देता है, और नहीं मैं शीर्षासन करके शीर्षासन का मुझे बहुत बेनिफिट पूछ रही चैलेंजिंग हूँ, फील होता है। मैं सो शीर्षासन का ओवरऑल बेनिफिट पूछ रही हूँ। यही बेनिफिट है मेरे मैं लिए। योग का बेनिफिट नहीं पूछ रही हूँ, मैं शीर्षासन का बेनिफिट पूछ रही हूँ। मैं वही बता रही हूँ कि मेरे लिए हम्म बहुत चैलेंजिंग है और इसीलिए मुझे बहुत बेनिफिशियल लगता है कि मैंने अपने आप को चैलेंज किया है। चलिए ठीक है, पुनीत जी आप बताइए। इसमें एक बहुत मेजर है इसका फायदा, अगर आप पूर्ण शीर्षासन कर रहे हैं तो
विदाउट वॉल सपोर्ट अगर करते हैं, इसमें इतना जबरदस्त फोकस होता है, इतनी जबरदस्त कंसंट्रेशन होती है इसके अंदर कि आप, जैसे सर भी कहते हैं, आप भी कह रहे थे कि कपालभाति करो, मैंने ट्राई किया, लेकिन 1 या 2 करने के बाद ही आपको लगता है कि आप शेक कर रहे हो। मतलब इतना फोकस होता है कि आंखें जहां गड़ी हुई है उस, मतलब मैट के एक पॉइंट पे, वहां से इधर से उधर नहीं कर सकते आप, अदरवाइज ये लगता है कि आप गए, टॉपल कर जाओगे। तो फोकस और कंसंट्रेशन के लिए इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कि मेडिटेशन कोई हो सकता है। ये 2 नहीं, बहुत मिनट में करती हूँ, लेकिन जबरदस्त मेडिटेशन है ये। ठीक है, सही बात है। बैलेंस पर रखने के लिए हमें वहीं पे फोकस रखना पड़ता है, तो कंसंट्रेशन प्लस मेडिटेशन हो जाता है हमारा। यशोमिता जी, आप कुछ बताओगे? चलिए लास्ट में बता देती हूँ, फैटी लीवर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। फैटी लीवर के लिए जो कर सकते हैं, जिनको बीपी हाई नहीं है, उनके लिए भी शीर्षासन बहुत अच्छा होता है। बाकी एंटी एजिंग तो बता ही दिया उन्होंने कि हमारे स्किन के लिए, फेस स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो शीर्षासन के बहुत फायदे हैं, जिनको हाई बीपी नहीं है वो जरूर करें। चलिए नेक्स्ट हम अग्निसार स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो रह गया, वो सबसे बड़ा फायदा है, जिसको जी। निगेटिविटी, डिप्रेशन जिसको होता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। डिप्रेशन में अगर वो शीर्षासन नहीं भी कर सकते हैं तो माउंटेन पोज जरूर करें। ओके सर। जैसे पुनीत जी ने बताया कि मेडिटेशन हो जाती है उसमें। चलिए अब हम अग्निसार स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पूछने का पर्पस यही था कि हमें सबको मालूम हो जाए कि हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं शीर्षासन से। क्योंकि जब हम सुनते हो अलग बात चीज होती है, जब हम खुद को बताना होता है तो हम ज्यादा सोचते हैं उसके ऊपर। सबसे बड़ा फायदा ये था कि पता चल गया कि सभी जग रहे हैं। अग्निसार खड़े होके करिएगा आप लोग हैं, जब अग्निसार करें। पैर कंधे से ज्यादा खुलेगा मोनिका। हथेली घुटने पर रख करके सपोर्ट लेना है, ताकि कमर दर्द ना करे और पीठ जमीन के समानांतर आ जाए। ठीक है, रहने दो, आपको कंबल हटाना पड़ेगा, बैठे रहो बैठे रहो, कोई बात, आराम परस्त। अभी हम जो कर रहे हैं, देखो सेंटर पार्ट इफेक्ट में आ रहा है। और कल हमने जैसे किया था कि पहले हमने लेफ्ट हैंड ऊपर रखा, तो हमारा लेफ्ट साइड इफेक्ट आएगा। ये वाला करके देखते हैं। कविता और झुकना होगा। अच्छा, अब आराम बैक से इस तरीके से झुको कि घुटने पर प्रेशर आ जाए, ताकि आपको कमर पे दर्द ना हो। बाकी आप एक हाथ भी रखेंगे तो हाथ सीधा रहेगा, हाथ आपका मुड़ा है, इसका मतलब प्रेशर नहीं जा रहा हाथ तो घुटने पे। आराम से बैठ सकते हैं आप। नेक्स्ट हम अग्निसार की स्थिति में करते हैं उत्थान मंडूकासन। हमें हर चीज पता होनी चाहिए। कोई हमसे पूछे कि उत्थान मंडूकासन क्या है, तो हम बता सके। दोनों हम वज्रासन में बैठ गए, दोनों हाथ हमने पीछे से लेके क्रॉस किए। अब हम इस स्थिति में अग्निसार करेंगे। क्रॉस समझ में आगे सबको? ये
प्राणायाम के समय टोपी नहीं पहनना चाहिए। रिलैक्स। भस्त्रिका तो आज हमने बहुत सारा कर लिया। आई थिंक सबको बॉडी में अच्छे से गर्मी भी है, किसी को ठंड नहीं लग रही होगी, तो हम उज्जयी करते हैं। दूसरी विधि। रिलैक्स। भस्त्रिका अगर किसी को लग रहा है कि वैसे तो हमने बहुत किया भस्त्रिका आज, बट फिर भी जिन लोगों ने साथ साथ नहीं किया है तो थोड़ा रेचक में कर लेते हैं। 50 टाइम्स ऊपर हाथ फेंकेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे हाथ रखेंगे। चलिए। रिलैक्स। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। 3 बार भ्रामरी करेंगे, उसके बाद 3 बार उद्गीत प्राणायाम करेंगे, फिर थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन में बैठेंगे। तो पहले 3 बार भ्रामरी। रिलैक्स। अब 3 बार उद्गीत प्राणायाम करेंगे। उद्गीत प्राणायाम यानी कि ओम ध्वनि, और उसके बाद शांति से बैठ जाएंगे। रिलैक्स होकर बैठें।
इस तरह से बैठें कि आपके शरीर में कोई तनाव ना रहे, लेकिन आपकी कमर और गर्दन सीधी हो। अपनी सांसों को देखें। कैसी चल रही है आपकी सांसें? केवल कुंभक की स्थिति, बहुत ही सहज सांसें। इन सहज सांसों के साथ बंद आंखों से अपने खिलते हुए चेहरे को देखें। मेरा चेहरा एकदम खिला हुआ है। मेरे सिर के चारों तरफ एक प्रकाश का पुंज है। जिससे चमकती हुई किरणें लगातार मेरे ऊपर बरस रही। इन किरणों के रूप में एक ईश्वरीय शक्ति मेरे ऊपर बरस रही है। यही वो शक्ति है जो दिन भर मुझे ऊर्जा में रखेगी, मुझे स्वस्थ रखेगी। एक बार निहारिए अपने पूरे शरीर को। पैर के अंगूठे से लेकर टखना, काफ मसल्स, घुटने, थाइज, हिप्स, स्पाइन, शोल्डर, नेक, मेरे दांत, नाक, आंख, कान, बाल, गला, चेस्ट, एब्डोमेन, सब एकदम स्वस्थ महसूस हो रहे हैं। एक एक अंग में इतना अच्छा रक्त का प्रवाह है।
ब्लड सर्कुलेशन इतना जोरों से है, इतना तेज रक्त दौड़ रहा है कि मुझे बिल्कुल सर्दी का एहसास नहीं हुआ। मेरी सांसें, जब मैं सांस भरती हूँ, गहरा लंबा सांस भर के देखें, ऐसा लगता है मानो पूरे फेफड़ों तक जा रही है, एक एक रोम छिद्र तक पहुंच रही है। और जब मैं सांस निकालती हूँ तो एकदम रिलैक्स फील होता है। ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। मैंने जो कार्डियो किया, स्ट्रेचिंग करी, आसन प्राणायाम किए, उनसे मेरे शरीर को क्या फायदा हुआ, एक बार देखिए। अपने आप को ब्लेस्ड फील करें कि हम सुबह अमृत वेला में उठकर अपना योग अभ्यास कर पाते हैं। ये ईश्वरीय कृपा ही है। मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद करें। धीरे से चेतना में आएंगे। एक गहरे लंबे सांस के साथ ओम ध्वनि और फिर शांति पाठ। ओम देव शांतिरंतरिक्षे गं शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वे गुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। इस शांति को अपने अंदर महसूस करें और अपने आप से प्रण लें कि मैं इस शांति को पूरा दिन अपने साथ बनाए रखूं। आंखें खोलें तो सबसे पहले अपनी हथेलियां देखेंगे। उससे पहले हथेलियों को थोड़ा रब करेंगे। इस एनर्जी को अपनी आंखों पर रखेंगे। धीरे से अपनी आंखें सहलाएं, अपना पूरा चेहरा सहलाएं।
बालों से लेते हुए कान, कंधे, स्पाइन, हिप्स, थाइज, घुटने, काफ्स, पैर, हाथ, टखनी, कंधे, चेस्ट, पेट, सबको सहलाते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदम, प्रभाते करतश। ओम। आप सबका